अपन कार्सिक साइंस में 10 चैप्टर गतियों और दूरियों के मापन पढ़ेंगे। मैंने डिटेल में पूरा अच्छे से समझा दिया, आप अपन रिवीजन करेंगे। साइकिल, बस, कार, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, नाव, पानी की जहाज, हवाई जहाज, ये सारे अपने यातायात के साधन होते हैं। साइकिल, मोटर बाइक, कार, बस, रेलगाड़ी ये सड़क पर चलते हैं, इसलिए सड़क परिवहन के साधन हैं। हेलीकॉप्टर, जेट विमान, हवाई जहाज ये वायु में उड़ते हैं, इसलिए वायु परिवहन के साधन हैं। नाव, स्टीमर, पानी की जहाज आदि जल में चलते हैं, इसलिए जल परिवहन के साधन हैं। मापन के लिए एक निश्चित मान को या फिर निश्चित राशि को अपन मात्रक कहते हैं। कोई भी निश्चित मात्रक होकर ये 1 लोटा है, ये 5 लोटा है, तो उसको मात्रक कहते हैं। मानक मात्रक भी होता है, और पुराने ज़माने में भी अपन ऐसे ही नापते थे, जैसे पैर की लंबाई, उंगली की लंबाई, बालिश वगैरह से नापते थे। बट अब मानक मात्रा आ गए जो इंटरनेशनल लेवल पे ही वैलिड है। किसी माप के परिणाम को 2 भागों में व्यक्त किया जाता है, संख्या भाग में और मात्रक भाग में। लंबाई मापने के प्राचीन तरीके हैं पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई, बालिश, हाथ की लंबाई, 1 कदम की दूरी वगैरह आदि। लंबाई मापने के आधुनिक तरीके हैं जिनको मानक मात्रक भी कहते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। छोटी दूरियां मापने के लिए मिलीमीटर और सेंटीमीटर और मीटर का यूज़ लिया जाता है, जबकि लंबी दूरियां मापने के लिए किलोमीटर का यूज़ लिया जाता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, अपने को पता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। कोई वक्र रेखा, जैसे मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, उसको मापने के लिए क्या करेंगे, अपन टेढ़ी मेढ़ी के अनुदिश एक धागा रख देंगे और उस धागों को फिर स्केल से नाप लेते हैं। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। गति किसको कहते हैं, जैसे कि कोई बाइक अपने घर के सामने खड़ी और वो बाइक 1 मिनट में चलकर रेलवे स्टेशन पहुंच गई, तो उस बाइक का घर के सामने से स्थिति की परिवर्तन रेलवे स्टेशन तक हो गई। अर्थात पहले वो बाइक अपने घर के सामने खड़ी थी, बट अब वो रेलवे स्टेशन के पास खड़ी है, अर्थात उस 1 मिनट में उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो गया, उसको स्पीड कहते हैं। गति के निम्न प्रकार होते हैं, सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, दोलन गति और दोलन या फिर आवर्ती गति और घूर्णन गति। जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करता है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे कि सीधी सड़क पर बाइक का चलना और सोल्जर्स वगैरह सीधे चलते हैं, उसको मार्च जो करते हैं वो भी सरल रेखीय गति में ही आते हैं। किसी वस्तु की गति के दौरान यदि किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है तो इस प्रकार की गति को अपन वर्तुल गति कहते हैं। जैसे भी एक धागा एक पत्थर को बांधते अपन ऐसा हाथ से घुमाते हैं, तो वो धागा की लंबाई कोई भी जगह पे जाओ वो बराबर ही रहती है चारों तरफ से, मतलब सर्कल में घूमने वाली गति को अपन वर्तुल गति कहते हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, इस प्रकार की गति को अपन आवर्ती गति या फिर दोलनी गति कहते हैं। अर्थात उसी चीज़ का वापस दोहराव होता है, जैसे कि झूले का झूलना, अपन एक बार उसको झूला देते तो वापस वो वही स्थिति पे आता है, वापस आगे जाता है, वापस आता है, इस चीज़ को दोहराते रहते हैं, दोहराने को ही आवर्ती गति कहते हैं। जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर गति करती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे लट्टू का घूमना, पंखा भी अपने बेस की जगह से अपन घूर्णन गति करता है। लंबाई का मानक मात्रक होता है मीटर। अब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। वायु और जल और थल पर चलने वाले परिवहनों के नाम अब मैंने अच्छे से बता दिया आपको। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। 1 मीटर में अपने को पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर। झूले पर किसी बच्चे की गति आवर्ती गति मैंने बताया, जो जिस भी गति में दोहराव आया तो वो आवर्ती गति कहलाती है। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति आवर्ती गति, क्यों, क्योंकि वापस वो दोहराव करती रहती है अपनी स्थिति का। किसी साइकिल के पहिए की गति वर्तुल गति कहलाती है, क्योंकि वो गोल गोल होती है। पग या कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता, अपने को पता है क्योंकि ये मानक नहीं है। मानक तो स्टैंडर्ड होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे वैलिड होते हैं। पग या कदम प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग होते हैं जो किसी भी मानक मात्रक के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते, इसीलिए ये एक स्थिर संख्यात्मक, इसी मानक मात्रक एक स्थिर संख्यात्मक मान होना चाहिए। क्योंकि और जैसे अपन बोले 1 बालिश 2 बालिश, ये कोई संख्यात्मक मान तो है नहीं। स्थिर संख्यात्मक मान मतलब किलोमीटर है, 5 मीटर है, 3 मीटर है, सेंटीमीटर है, वो होने चाहिए। 4th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लंबाई के बढ़ते परिणामों के में व्यवस्थित कीजिए। पहला है, सबसे पहले मिलीमीटर आता है, फिर सेंटीमीटर आता है, फिर मीटर आता है और फिर किलोमीटर आता है। किसी लंबाई 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है तो इसे सेंटीमीटर में व्यक्त कर बिल्कुल ईजी अपन बता सकते हैं कि जैसे कि अपन को पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अपन को इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा कर लेंगे तो 165 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब इसमें बोला कि मिलीमीटर में बदलो, तो पहले अपन को 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो दोनों को मिलाएंगे तो 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। मतलब 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर।
तो 1.65 मल्टीप्लाई बाई 1000 मिलीमीटर, तो 1650 मिलीमीटर हो जाएगा। राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है, तो इस दूरी को किलोमीटर में बदलिए। कुछ नहीं, बस 1000 का भाग देना है, तो 3.250 किलोमीटर आ जाएगा। किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि इसके एक सिरे का पाठ्यांक 3 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर है, तो सिलाई कितनी होगी? इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो 30.1 सेंटीमीटर सिलाई होगी। किसी चलती हुई साइकिल के पहिए और चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं और असमानताएं लिखिए। समानताएं तो है कि साइकिल के पहिया और छत के पंखे के चलते दोनों में ही वर्तुल गति, क्योंकि वो गोल गोल घूम रहे हैं। और असमानताएं हैं कि साइकिल रेखीय गति में गति करता है, लेकिन छत का पंखा सरल रेखी में गति नहीं करता, वो तो घूर्णन करता है। आवर्ती गति के 2 उदाहरण। आवर्ती गति के 2 उदाहरण है कि झूले पर झूलते हुए बच्चे की गति, वृक्ष की टहनी जो भी ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होती रहती हैं, वो आवर्ती गति के उदाहरण कहलाते हैं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। मात्रक किसे कहते हैं? मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना। इस प्रकार निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। ऐसा ही मात्रक किसे कहते हैं? आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे ऐसे ही मानक प्रणाली कहते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होती हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये यूज़ ली जाती हैं और ये मानक होती हैं। मतलब अपन कहीं भी ये यूज़ लेंगे तो इसको गलत नहीं ठहरा सकते। ऐसा ही मात्रक का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? जब वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है, अर्थात एक सीधी रेखा में गति करती है, तो सरल रेखीय गति कहते हैं। वर्तुल गति जब किसी धागे से बंधा पत्थर वृत्तीय पाठ के अनुदिश गति कर रहा होता है, तो इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं। मैंने बताया था आपको, एक पत्थर वो एक धागे से बांध लो और अपना हाथ से गोल गोल घुमाते रहते हैं, तो वो वर्तुल गति कहलाती है। वर्तुल गति के 2 उदाहरण, बिजली के पंखे पर एक बिंदु की गति और घड़ी की सुई की गति। घड़ी की सुई भी गोल गोल घूमती रहती है। आवर्ती गति किसे कहते हैं? कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराना ही आवर्ती गति कहलाता है। आवर्ती गति के उदाहरण है लोलक की गति, वृक्ष की शाखाओं की इधर उधर लहराना, झूलते हुए बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति, सारे आवर्ती गति में आते हैं। आवर्ती मतलब दोहराव, कोई भी सिचुएशन का अगर दोहराव हो रहा हो तो आवर्ती गति में इंक्लूड होता है। गति किसे कहते हैं? समय के साथ स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। लंबाई का मानक मात्रक मीटर होता है। दूरी क्या है? किसी गतिमान वस्तु की आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को अपन लंबाई कहते हैं। 2 स्थानों के बीच की लंबाई को अपन दूरी कहते हैं। दूरी एक प्रकार की लंबाई होती है जिसे मीटर में मापा जाता है। पृथ्वी से अन्य ग्रहों तक यात्रा करने या परिवहन करने के लिए किस वाहन का उपयोग किया जाता है? अंतरिक्ष यान या फिर फ्लाइट वगैरह, या फिर जो भी वो नासा में यूज़ लिए जाते हैं, रॉकेट वगैरह। पहिए के आविष्कार से पहले किस प्रकार के उपयोग होने वाले परिवहनों के साधनों का नाम बताइए। मतलब पहले भी पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था, तो पहले कौन कौन से परिवहन के साधन यूज़ लेते थे लोग? नाव और घरेलू जानवर और लकड़ी से कुछ बनाते रहते थे। ये अपना फिनिश हो गया फ्रेंड्स, आप एक बार देख लेना। थैंक यू।